तो हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं आज अपनी नई एनालिसिस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। और कल के डेट में हमारे लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है और कल के लिए आरबीआई का रेपो रेट भी आने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कल आरबीआई का रेपो रेट भी आएगा। यही कल डिसाइड करेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा आने वाले टाइम में, अप या फिर डायरेक्शन डाउन। लेकिन इतना तो हो सकता है कि कल मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा 10 बजे तक। अगर आप ट्रेड करेंगे आप फंसेंगे, तो इसीलिए पहले पूरी जानकारी ले लीजिए, पहले आप लेवल्स समझ लीजिए, उसके बाद ट्रेड करिए। तो चलिए, जैसे कि हम चार्ट में आते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताऊं। तो अभी मार्केट नियर ना अपने जो जहां पास मार्केट में लास्ट टाइम में जो सेलिंग एरिया खाली पड़ा था, मार्केट वहां पर ट्रेड कर रहा है, नियर टू उसके पास है। लाइक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला, गैप अप खुला था यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पर मार्केट गैप अप खुला, फिर इसके बाद से इसने बुल रैली शुरू कर दी थी। ठीक है, मार्केट अभी करेंटली भी उसी वही एरिया के पास ट्रेड कर रहा है। मतलब ये जो लेवल है ना 25,507 या 25,500, ये निफ्टी के लास्ट अप्रोच ऑफ बाइंग का जोन हो सकता है। ये वाला लेवल लास्ट अप्रोच ऑफ बाइंग, समझ गए आप? ठीक है, और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन पकड़ के मार्केट नीचे आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन आपको दिखा रहा हूँ, लाइक ये आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा वो ट्रेंड लाइन। ठीक है, आप इस ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करेंगे तो आपको हो सकता है कि मार्केट कल कहीं भी ना खुले। ठीक है, मार्केट न्यूट्रल खुलता, मार्केट इसी जोन में खुला, ऊपर गया, फिर लास्ट में वो थोड़ा से नीचे आके गिर रहा है। फिर यहाँ पर 10 बजे के टाइम में जब डाटा आएगा, आरबीआई का रेपो रेट आएगा, तब मार्केट यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा हो, उसके बाद मार्केट से नीचे जाए या फिर मार्केट ऊपर जाए। और बात कर ले आरबीआई की रेपो रेट की, तो जैसा कि एक मिनट में आपको बता रहा हूँ, ये देखिए अभी मार्केट में क्या है, फॉरकास्ट क्या हो रहा है, 5.5% का बढ़ावा होगा। ठीक है, और प्रीवियस क्या था, प्रीवियस भी उतना ही था। देखिए इसका मतलब क्या हो सकता है कि आरबीआई बोलेगा कि हम आने वाले टाइम में रेपो रेट को बढ़ाएंगे, अभी हम रेपो रेट नहीं बढ़ाएंगे, अभी जो रेपो रेट है वही रहेगा, अनचेंज रेपो रेट रहेगा। ठीक है, अब ये मार्केट पे ज्यादा असर डालेगा। वैसे भी ट्रम्प के टैरिफ के वजह से मार्केट में तो बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है। ठीक है, लेकिन वैसे भी हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारे पास बनाने वाले भी है, हमारे पास यूज करने वाले भी है, हमें उस चीज की टेंशन नहीं है। ठीक है, हमारे पास बहुत पॉपुलेशन, हम बना भी लेंगे, यूज भी कर लेंगे और सब चीज कर लेंगे। ठीक है, बस डरना नहीं है। तो अभी हम बात कर ले निफ्टी की और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट के इम्पैक्ट की। तो ग्लोबल मार्केट में तो आप देख ही सकते हैं, मंडे लास्ट फ्राइडे को यूएस इकोनॉमी से 1 ट्रिलियन डॉलर खत्म, वाइप आउट हो गया, सिर्फ टैरिफ लगाने की वजह से। ठीक है, तो हमारे मार्केट पे उतना ज्यादा असर नहीं पड़ा जितना यूएस के मार्केट पे पड़ा। ठीक है, एक बार फिर चार्ट पे आते हैं और अच्छे से समझते हैं चार्ट को। ठीक है, अब ये हो गया रेपो रेट तक की कहानी। ठीक है, अब अगर मान के चलो हमको अगर कल ट्रेड मिलता है, ठीक है, मार्केट खुला, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ऊपर जाने के बाद ना ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा है। ठीक है ना, तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना जब तक मार्केट इस जोन में फंसा रहेगा ना। आपको कल कोई भी ट्रेड नहीं लेना। रेपो रेट आने के बाद भी अगर इस जोन में फंसा है, तो मैं बोलूंगा कि आप पर्सनली मैं बोलूंगा कि आप कोई ट्रेड ना ले, क्योंकि अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप ऊपर भी ट्रैप होंगे और आप नीचे भी ट्रैप होंगे। क्योंकि कल मार्केट में ना प्रीमियम्स जो रहेंगे ना, ऑप्शन के प्रीमियम, उनमें भी बहुत ज्यादा पीक वॉलेटिलिटी रहेगी। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं ट्रेड करने के बाद मार्केट खुला, ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है, ट्रेड करने के बाद रेपो रेट आता है, जहां मार्केट अभी इस जगह पे ट्रेड कर रहा है और इसी जगह पे रेपो रेट का रिजल्ट आता है। ठीक है, और फिर मार्केट उसके बाद ऊपर की ओर भागता है ना, तब आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और मान के चलिए उसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है, तो लास्ट बाइंग बाइंग अप्रोच हमारा इस लेवल पे रहेगा, लास्ट बाइंग अप्रोच। ठीक है, इसके बाद अगर मार्केट इसके नीचे गया तो गैप तो पेंडिंग है, ये आपको भी पता है निफ्टी कहाँ जाएगा। ठीक है, ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एनालिसिस में।